गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे 7th क्लास के चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड द हेल्थ इज़ अ वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस। कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो कि हेल्थ है, क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो हेल्थ है वो बीमारियों से ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। ऑब्जर्व दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड इन पब्लिक हेल्थ। अब इसको जो ये यहाँ पर कहा गया है कि जो हेल्थ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है बीमारियों से, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। और इसमें किन किन टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करना है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में हमने एक्सप्लेन करना है लिविंग स्टैंडर्ड को और पब्लिक हेल्थ को। एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या ड्यूटी बनती है, जिससे कि पब्लिक का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो ग्रो हो, वो रेज हो। आंसर देखिए इसका, living standard is an individual's level of living with regards to wealth, comfort, material goods, and in the context health. Living is excellent hygienic conditions are a good indicator of how high the living standard of an individual or the nation in general is. इसमें बताया गया कि जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसमें आता है कंफर्ट, मटेरियल्स जो वो यूज़ करते हैं, कौन कौन सी गुड्स वो यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो रहते हैं, उनका हाइजीनिक कंडीशन कैसी होती है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सारी लिविंग स्टैंडर्ड में आती हैं किसी एक पर्सन के। ऑन द कंट्री द लोअर द हाइजीन स्टैंडर्ड ऑफ द लोअर द लिविंग स्टैंडर्ड, एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज स्टेइंग इन डर्टी सराउंडिंग्स एंड कंज्यूमिंग अनहाइजेनिक फूड। ये कैसे लोगों के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड उनका डाउन कैसे होता है, जो लोअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि जो उनका सराउंड है, उनके जो आसपास का एरिया है वो डर्टी है, वो गंदा है। और अनहाइजेनिक फूड वो लोग खा रहे हैं, अनहाइजेनिक फूड वो यूज़ करते हैं। Public health is defined as the science of protecting and improving the general health of the communities at large through education. अब इसमें जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रोटेक्शन। कि जो पब्लिक हेल्थ है वो कैसे डिफाइन की गई है, एज ए साइंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूविंग द जनरल हेल्थ। कि जो सामान्य से हमारी जो नॉर्मल जो हमारी हेल्थ होती है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और कम्युनिटीज़ एट लार्ज थ्रू एजुकेशन। जो कम्युनिटी होती है उसमें हम जनरल जो हेल्थ होती है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू, जैसे टीवी पर ऐड दिखाए जाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए, हर 10 मिनट के बाद साबुन से हाथ धोइए। कोरोना से प्रोटेक्शन को लेके आजकल काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। Making and research a disease and injury prevention indicates such as mortality rate। अब जैसे हम लोग रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे हमारे मैनर्स हैं, किस तरह की हैबिट्स हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सारी की सारी ये चीज़ें होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी जो मोरल हैबिट्स होती हैं ये कहलाती हैं। ये हमें सारी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू समझाई जाती हैं। पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च ऑफ डिजीज एंड इंजरी प्रिवेंशन इंडिकेट सच एज मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, न्यूट्रिशन। जो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ होती है, ये क्या करती हैं, ये डिजीज़ को कम करती हैं, इंजरीज से हमें प्रिवेंट करती हैं। डिजीज़ को कम कैसे करती हैं, अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, वाटर बोर्न डिसीज़ जो होती है वो कम होंगी, वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं होंगी। और जैसे इंजरी से प्रिवेंशन कहा जाता है, बार बार हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करके हम लोग इंजरी से भी बच सकते हैं। एंड मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, न्यूट्रिशंस। और जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो मृत्यु दर होती है उसको कम कर सकती है, बर्थ रेट को अच्छा कर सकती है, न्यूट्रिशंस को अच्छा कर सकती है, इंडेक्स एक्सेट्रा आर यूज टू मेजर हाउ गुड और बैड पब्लिक हेल्थ इज़ फॉर गिवन पॉपुलेशन।
तो ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, न्यूट्रिशन इंडेक्स है, ये सब के सब यूज किए जाते हैं पब्लिक हेल्थ को मेजर करने के लिए। ये तीनों चीज़ें, मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, न्यूट्रिशन इंडेक्स, ये पब्लिक हेल्थ को मेजर करने के कंपोनेंट होते हैं। इनके थ्रू हम लोग पब्लिक हेल्थ को मेजर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। डिस्कस। अब कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट जो होती है लोगों की हेल्थ को हेल्थ को अच्छा करने के लिए लोगों को प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी हो सके। गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर। बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो ये वाले जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं ये स्टेप्स फॉलो करती है। एज इन द केस ऑफ केरला, केरला गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन एम्पावर लोकल पंचायत। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एज इन द केस ऑफ केरला, जो केरला का केस था, केरला गवर्नमेंट का केस था, स्टेट गवर्नमेंट, केरला की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट ही है क्योंकि वो पर्टिकुलर केरला की ही केरला स्टेट की गवर्नमेंट है। कैन एम्पावर लोकल पंचायत एंड प्रोवाइडिंग फंडिंग ऑफ दैम टू दैम इन द प्रोसेस मेकिंग दैम एज सेल्फ रिलायंट हेल्थ केयर यूनिट। अब जो अपनी मतलब पंचायत को उन्होंने क्या किया, जब वो हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पाए तो उन्होंने ये चीज़ पंचायत को दे दी कि जो बजट होगा उस बजट में से इतना पैसा पंचायत को दिया जाएगा जिससे कि वो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला सके। गवर्नमेंट्स कैन ले एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ केयर। गवर्नमेंट ने एक चीज़ पर और एम्फेसिस किया कि जो एजुकेशन है उसमें हेल्थ केयर के रिगार्डिंग एजुकेशन भी इंक्लूड की जाएगी। टू द लोकल पॉपुलेस सच एज हेल्दी हैबिट्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। लोगों को हेल्दी हैबिट्स सिखाई जाएंगी, किस तरह के हमने एटिकेट्स मैनर्स फॉलो करने हैं, कैसे हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इससे क्या होगा कि वो तो बीमारियों से बचेंगे और दूसरा उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल जाएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशंस। अब क्या कहते हैं कि लोगों को सैनिटेशन मतलब जो जर्म्स होते हैं उनसे जर्म्स फ्री एक लाइफ दी जाएगी, जिसमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, उनको साफ़ पीने का पानी दिया जाएगा। सैनिटेशन, और उनको सैनिटेशन सिखाया जाएगा कि जैसे रोज़ नहाना है, बार बार हाथ धोने हैं, ब्रश करना है, खुद को साफ़ रखना है। एंड न्यूट्रिशंस, और कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलेगा। इस तरह के जो प्रोग्राम्स थे वो लोगों को समझाए गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप्स ऑन मंथली बेसिस विल ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर जो फ्री हेल्थ चेकअप्स होते थे, वहाँ पे चेकअप करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता था लोगों से, फ्री हेल्थ चेकअप होते थे। मंथली चेकअप किया जाता था ताकि लोगों के अंदर अगर कोई भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी है तो वो बड़ा खतरनाक रूप लेने से पहले सामने आ जाए। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट आर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन योर एरिया। आपके एरिया में जो पब्लिक और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। फैसिलिटी से देखिए, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट में क्या होता है, हाई वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट में क्या होता है कि वो बड़ी हाई फैसिलिटीज़ देते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती है वो। अवेलेबिलिटी, क्या किस किस चीज़ की वहाँ पर कौन कौन सी सर्विस वहाँ पे मिलती है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट एट अ हाई कॉस्ट। प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट हेल्थ केयर में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। जिस भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाओगे उसी चीज़ में वो स्पेशलिस्ट होता है, तो हर उसके पास उससे रिगार्डिंग जो भी उसको चाहिए होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन एट अ हाई कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट उसकी आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और पब्लिक में इसके अपोजिट क्या होता है, पब्लिक में इधर फ्री और एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी ही ये या तो फ्री ही होती है, इसके जो पैकेजेज होते हैं या तो फ्री होते हैं या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जाता है। देयर इज़ ऑलवेज ए रश एट पब्लिक हॉस्पिटल्स। हमेशा पब्लिक हॉस्पिटल में जब भी जाओगे तो बड़ा रश मिलेगा। एवन थो द सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम। वहाँ पर सर्विसेज तो अवेलेबल होती हैं, चाहे सर्विस अवेलेबल है भी, कुछ नहीं भी होती, लेकिन कुछ होती भी हैं। और जो सर्विस अवेलेबल होती है तो वो भी बड़ा टाइम लेती है, काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेज।
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझाना है कि जो सैनिटेशन है और इम्प्रूवमेंट वाटर, पानी को जो अगर हम इम्प्रूव करें, साफ़ सुथरा करें, उसको जम्स फ्री करें, तो उससे कैसे हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड्स टू राइज इन मैनी कम्युनिकेबल डिजीज लाइक cholera, typhoid and jaundice. In addition to source of such poor qualities of water being breeding ground and parasites and insects, particularly mosquitoes, who are the agents of चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया एक्सेट्रा। अब इसमें क्या कहते हैं कि पानी की जो क्वालिटी होती है अगर वो सही नहीं है तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे पहले तो अगर पीने का पानी सही नहीं है तो वहाँ पे हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, पानी की जो वाटर बोर्न्स डिजीज़ होती है, जैसे ये टाइफाइड है, जॉन्डिस है, कोलेरिया है, ये सारे के सारे बीमारियां हम लोगों को हो जाती हैं अगर पानी पीने का साफ़ नहीं है। दूसरा, अगर घर के आसपास गंदा पानी जमा हो रहा है तो उसमें मच्छर हो जाते हैं और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो उसमें वो कौन कौन सी बीमारियां, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, तो ये सारी बीमारियां उन जानवरों से फैल जाती हैं, मच्छरों से फैल जाती हैं। Eliminating breeding grounds of such parasites will prove crucial in improving the health conditions of the populace living nearby। और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करती है। लोग बीमार पड़ते हैं और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ ही फाइनेंशियली भी उन लोगों को काफ़ी लॉस होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 4, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। Thank you. Have a nice day.